इसे पहला पत्रसी किताब और उसका दूसरा अध्याय और उसके 9 वचन से हम पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पत्रस 2 हाँ। का 9 वचन। हाँ। पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज। राजपदधारियों का क्या हो? समाज। हमने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, बहुत बार परमेश्वर के इस कलाम को हमने पढ़ा है, लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, मैं विश्वास करता हूं कि जब जब परमेश्वर का वचन आता है वो हमारे जीवन में एक प्रकाश को लेकर के आता है। और मैं विश्वास करता हूं कि आज इस वचन के खुलने से भी परमेश्वर आपके और हमारे जीवन में एक नए प्रकाशन को लेकर के आएगा। तैयार है मेरे साथ में? ठीक, वापस पढ़ेंगे 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे, उसके पहले हम इस बात को समझेंगे। ठीक है, ऊपर क्या लिखा है? तुम एक चुना हुआ वंश, मतलब सिलेक्ट किया गया। ठीक है, ये परमेश्वर, ये कहां से सिलेक्ट किया गया? ये संसार से सिलेक्ट वाला सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जाग रहे? आप बोलते ना कि हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, बुलाए हुए हैं, चुने हुए हैं। ठीक है, ये वो वाला बुलाए गए और चुने हुए लोग नहीं है, ये चुने हुए में से चुने हुए लोग हैं। कौन से लोग हैं? चुने हुए लोगों में से चुने हुए लोग हैं। जाग रहे? ठीक, पहला तो हम क्या देखने जा रहे हैं? परमेश्वर के खास लोग, सीक्रेट लोग, जो सीक्रेट रूम में मिलते हैं ना, वे सीक्रेट लोगों के बारे में आज हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, और क्यों परमेश्वर आज हमको सीक्रेट लोगों के बारे में सिखाने जा रहा है? ठीक, लिख लेंगे, अगर आप लोग लिखते हैं तो लिख लेंगे परमेश्वर के सीक्रेट लोग, परमेश्वर के खास लोग। ठीक है, सबसे पहली चीज क्या खासियत होती है? नंबर 1, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदारियों का, याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण को प्रकट करो। अगर बाइबल यहां पर बोलती है कि तुम ऐसे हो, तुम याजक हो, तुम एक चुना हुआ वंश हो, तुम अगर एक पदारियों का समाज हो, तुम एक पवित्र हो, तुम एक ऊंचे स्तर पर रहने वाले लोग हो, तो उसके आगे आखिरी लाइन जो लिखी है आज हम उस पर फोकस करेंगे, और वो ये है कि तुमको, अगर आज आप विश्वास करते हैं ना कि आप एक राजपदारियों का समाज हैं, ठीक है, तो पहली चीज आपको कुछ करना है, और क्या करना है? उसके गुण को प्रकट करना है। नंबर 1 क्या लिखा है? एक चुना हुआ वंश। तो चुना हुआ वंश क्या करता है? अगर आप चुने हुए हैं ना, तो आपके बोलने से चुना हुआ है, इससे पता नहीं चलेगा भैया मैं चुना हुआ हूं, बोलने से पता नहीं चलेगा। बाइबल बताती है बोल तो कोई भी देगा। एक शराब पीने वाला भी बोल देगा मैं परमेश्वर का चुना हुआ हूं। ठीक है, बीड़ी धोखने वाला भी बोल देगा कि अरे मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं। जाग रहे? संडे सर्विस जाने वाला भी बोल देगा कि नहीं मैं परमेश्वर का चुना हुआ वंश हूं भाई। ठीक है, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल कहती है कि चुना हुआ वंश वो कहलाता है जो उस चुने हुए वंश के गुण को प्रकट करता है, अपने जीवन से, अपनी बातों से, अपने शब्दों से, अपने उठने से, अपने बैठने से, अपने बातचीत करने से। चुना हुआ वंश वो नहीं है जो अपने मुख से बोल रहा है कि नहीं मैं एक सामर्थ हूं, मैं एक चमत्कार हूं, मैं एक ये हूं, मैं प्रकाशित हूं, मैं नहीं, ये सब नहीं। बाइबल बताती है बोल तो कोई भी देगा। समझ पा रहे हैं? हो सकता है इससे पहले भी आपने बोला होगा, जब ये वचन पढ़ा होगा आपने, तब आपने अंगीकार किया होगा, लेकिन आपका अंगीकार काफी नहीं है। आपका अंगीकार काफी नहीं है कि मैं एक याजक हूं, मैं एक राजपदारी का समाज हूं, मैं एक वंश हूं, मैं परमेश्वर का वंश हूं। नहीं, आपके बोलने से आप परमेश्वर के वंश नहीं बन जाते, और आपके बोलने से परमेश्वर बिलीव भी नहीं करेगा, और आपके बोलने से शैतान भी बिलीव नहीं करेगा, आपके बोलने से आपके अंदर भी विश्वास नहीं आएगा। लेकिन जब ध्यान सुनिएगा, लेकिन जब आप अपने जीवन से, अपने चरित्र से, अपने व्यवहार से, अपनी बोली से, आखिरी लाइन को पकड़ करके रखिएगा, उसके गुण को प्रकट करेंगे, चुने हुए वंश के गुण को प्रकट करेंगे। समझ पा रहे हैं इस बात को? चुने हुए वंश को क्या करेंगे? उसके गुण को प्रकट करेंगे। गुण का मतलब होता है उसकी खासियत को प्रकट करेंगे। चुने हुए वंश में क्या खासियत होती है? क्या खास होता है? जाग रहे? हाँ, आज हम खास लोगों के बारे में देख रहे हैं ना, कि परमेश्वर के चुने हुए नहीं, परंतु चुने हुए में से चुने हुए, जिसको बोला गया सीक्रेट लोग, खास लोग, परमेश्वर के खास लोग। तो खास लोगों की पहली पहचान होती है कि वो अगर परमेश्वर के वंश है तो वो उस वंश के अंश के गुण को प्रकट करेंगे, कहीं पर भी रहेंगे,
काम में रहेंगे तो गुण को प्रकट करेंगे, खेत में रहेंगे तो गुण को प्रकट करेंगे, फैक्ट्री में है तो गुण को प्रकट करेंगे, अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अपने उस वंश के गुण को प्रकट करेंगे, चुने हुए वंश के गुण को प्रकट करेंगे। वो बातें नहीं करते, वो गुण को प्रकट करते हैं। जो परमेश्वर के चुने हुए में से चुने हुए लोग हैं ना, वे लोग गुण को प्रकट करने वाले लोग कहलाते हैं। कौन से गुण को प्रकट करेंगे? एक आध दो वचन और पढ़ेंगे क्या? निर्गमन की किताब उसका 19 अध्याय उसका 6 वचन मैंने बोला था, ठीक है। क्या करते हैं? अपने गुण को प्रकट करो। और उसके साथ ही साथ अगर आप राजपदारियों का, किसका? राजपदारियों का समाज है, ठीक है, तो आप राजाओं की तरह जिए ना, अधिकारियों के समान जिए। जाग रहे हैं? लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि हम बोलते हैं कि नहीं, मैं एक चुना हुआ वंश हूं, मैं एक राजपदारी घराने का हूं, लेकिन हम जीवन कैसा जीते हैं? 200 रुपए वाला, 500 रुपए वाला, एक टाइम खाने वाला, लड़ाई वाला, झगड़े वाला। जाग रहे हैं? और विशेषकर यहां पर क्या लिखा है? राज मतलब राज करने वाला। जाग रहे हैं? एक राजा की तरह रहने वाला। अब राजा के घर में अशांति रहती है क्या? नहीं, क्या रहेगी? शांति रहेगी। वहां पे जो काम करने वाले भी रहेंगे ना, वो भी शांत वातावरण से बात करते हैं, शांति से रहते हैं एक दूसरे से। अगर कर्मचारी को कुछ बोलना भी है ना, राजा ना सुन ले, राजा को कोई खास बुरा व्यक्ति ना सुन ले, धीरे धीरे बात करो। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? ऐसे माहौल के हैं। आप बोल तो रहे हैं हम चुना हुआ है, तो चुने हुए की पहचान होती है, गुण प्रकट करो। दूसरा क्या है? राजपदारी। क्यों गरीबी में जीवन जी रहे हो? राजाओं की तरह जियो। क्यों किसी से मांग करके जीवन जी रहे हो? क्यों किसी से उधार लेकर के जीवन जी रहे हो? समझ पा रहे हैं? क्यों फाइनेंस से संघर्ष कर रहे हो? अगर आप अंगीकार करते, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपका अंगीकार करना काफी नहीं है, आपको उसके गुण को प्रकट करना है और उसके गुण प्रकट करना है। जाग रहे हैं? पढ़ेंगे क्या? निर्गमन निकाला अपन ने, पढ़ेंगे जल्दी से। 19:6। हाँ। और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, ध्यान से सुनिए, तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य, आगे पवित्र जाति ठहरोगे। और पवित्र जाति ठहरोगे। इसकी भविष्यवाणी भी बहुत पहले कर दी गई थी। आप इस बात को बोल सकते हैं, भैया आप राज्य करने के लिए बोल रहे हो। आप 9 वचन में क्या बोल रहे हैं? तुम एक राज हो। राजा तो एक ही होता है, बॉस तो एक ही होता है। लेकिन निर्गमन की किताब 19 अध्याय और उसका 6 वचन हमको बताता है कि मैंने तुमको एक राजा नहीं बनाया, परंतु वहां पर क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे। याजकों का राज्य, याजकों का राज्य मतलब परमेश्वर ने आपको याजकों का क्या करके रखा है? याजकों मतलब उस राज्य में पता है क्या है? सभी याजक हैं, सभी राजा हैं, सभी बॉस हैं। समझ पा रहे हैं? यहां पर कोई प्रजा नहीं है। मैंने कहा ना, प्रजा को भी परमेश्वर चुनता है ना, लेकिन आप चुने हुए नहीं हैं, आप चुने हुए में से चुने हुए लोग हैं। जो परमेश्वर के खास लोग रहते हैं ना, जो सीक्रेट महापवित्र स्थान में जाने वाले लोग हैं, उन लोगों के बारे में आज अपन अध्ययन कर रहे हैं। उन लोगों के बारे में, उन्हीं को बोला गया है खास लोग। ये वो लोग नहीं है जो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, ये वो लोग नहीं है जो परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। ये वे लोग हैं जो परमेश्वर से वार्तालाप करते हैं, परमेश्वर से बातचीत करते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर के संदेश का आदान प्रदान करते हैं। परमेश्वर बताता है, ये सुनते हैं और ये सुनाते हैं। ये वे वाले लोग हैं। और बाइबल बताती है ऐसे एक नहीं है, परंतु ये पूरे याजकों का राज्य ही है। उस राज्य में कोई प्रजा ही नहीं है। समझ पा रहे हैं इस बात को? आप जिस राज्य के अधिकारी हैं ना, आप जिस राज्य के राजा हैं ना, आप जिस राज्य के याजक हैं ना, आप जिस राज्य के राजा है ना, आप जिस राज्य के याजक है ना, उस राज्य में कोई प्रजा है ही नहीं, सभी राजा हैं। चारों तरफ जहां दृष्टि करोगे वहां राजा, वहां याजक, वहां राजा, वहां याजक। इसका भी घर बड़ा, इसका भी घर बड़ा, इसका भी एक बंगला बना, उसका भी एक बंगला बना, उसके घर में भी। हर एक जगह पर क्या है? वापस पढ़ेंगे निर्गमन, क्या है? याजकों का राज्य है। याद रखिएगा, याजकों का राज्य है। मतलब एक राजा नहीं है, एक राज्य नहीं है, एक याजक नहीं है, सभी के सभी याजक हैं। जाग रहे हैं? ठीक है। हम क्यों सुन रहे हैं इस चीज को? आपको अपने गुण को प्रकट करना है,
अगर आप कहते हैं कि हम वंश है, वंश का गुण प्रकट करो। अगर आप कहते हैं कि आप राजा हैं, आप राजा की तरह जियो। कंजूसी वाला जीवन मत जियो, गरीबी वाला जीवन मत जियो। आपको अपने जीवन से शो करना है कि नहीं, मैं एक धनवान हूं। मैं एक भाई को जानता हूं, हमेशा बोलता रहता है मेरे पास लाखों करोड़ों रुपए पड़ा है, मुझे किसी चीज की कमी और घटी नहीं है। जाग रहे हैं? और परमेश्वर उसके भाई के जीवन में कोई कमी घटी होने भी नहीं देता। क्यों? क्योंकि वो अंगीकार भी करता है और उसके समान जीता भी है। उसके पॉकेट में पैसा रहे अथवा ना रहे, लेकिन वो अच्छे से रहता है। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? उसके पास पैसे रहे अथवा ना रहे, लेकिन वो दूसरे की मदद करने के लिए तैयार रहता है। समझ पा रहे हैं? अपने बारे में नहीं, दूसरे के बारे में, दूसरे की खेती सींचने में लगा रहता है। वो शो करते हैं, वो जाहिर करते हैं, वो उस गुण को प्रकट करते हैं कि नहीं, हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना है। समझ में आ रहा है? हम किसी से उधार नहीं लेंगे। हाँ, हम उधार दे देंगे, हम उधार दे देंगे, हमको उधार लेना नहीं पड़ेगा। और सच में उस भाई को किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता, उसको किसी से मांगना नहीं पड़ता कि आप हमें दे दो या हमें दे दो। नहीं। क्यों? क्योंकि जो वो है, वो उसके गुण को अपने जीवन से प्रकट कर रहा है। सिर्फ अंगीकार नहीं कर रहा है, परंतु प्रकट कर रहा है। वो एक गरीबी वाला जीवन नहीं जी रहा है, वो एक संपन्नता वाला जीवन जी रहा है। और ये जो राजा लिखा है ना कि या राज पधारियों का समाज हो, राज का, तो राजा की तरह आपको गुण को प्रकट करना। एक राजा कैसे रहता है? किसी से मांगता रहता है क्या? नहीं। किसी से हेल्प लेता रहता है क्या? नहीं। है? नहीं। उस राजा के घर में कला किलकिल चलता रहता है कि नहीं? मांगता रहता है कि नहीं? गरीबी का जीवन नहीं, बेरोजगारी का जीवन नहीं। क्यों? राजा हो भाई। तो राजा है तो क्या करना भैया? गुण प्रकट करो ना। अंगीकार करते मत रहो। अंगीकार करने से सब कुछ नहीं होगा। हाँ, अंगीकार करेंगे, हमारे जीवन में आने वाले दिन में वैसा होगा, लेकिन अंगीकार करते ही रहने से सब कुछ नहीं हो जाएगा। अंगीकार के साथ साथ क्या लिखा हुआ है? अंगीकार के साथ साथ आपको उसके गुण को प्रकट करना है। अगर चुना हुआ वंश हो, चुने हुए में से चुने हुए हो, तो उसके गुण को प्रकट करो। अगर राजा हो, राज की शासन के हो, राजाओं की तरह जियो। सुबह उठो, हुकूमत करना शुरू करो। जाग रहे? एक दबे बोझ के तले दबे हुए व्यक्ति के समान बातें नहीं करो। ऐसा होना था, वैसा होना था। आप राजा हो, आप आदेश करो, होगा। ये बिगड़ी नहीं बन रही, वो बिगड़ी नहीं बन रही, यहां सही नहीं चल रहा, वहां सही नहीं चल रहा। आप राजा हो, आप राजा के गुण को प्रकट करो। राजा जब बोलता है तो काम होता है। आप अपने घर के राजा हैं, आप अपने सेवकाई के राजा हैं, आप अपने परिवार के राजा हैं, आप अपने गली के राजा हैं, आप अपने क्षेत्र के राजा हैं, आप अपने शहर के राजा हैं, आप अपने देश के राजा हैं, आप पूरी दुनिया के राजा हैं। जाग रहे हैं? इस बात को, इस मानसिकता को आपको समझना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको गुण प्रकट करना पड़ेगा। भैया पूरे संसार के राजा मैं कैसा हो गया? हाँ, पूरे संसार के राजा का मतलब है कि आप जहां जाएंगे वहां राज करेंगे। घर पे हैं, घर पे राज, बाहर निकले काम में, वहां पर राज, गली में निकले, गली में राज, क्षेत्र में घूम रहे, क्षेत्र में राज करेंगे। जाग रहे? कोई आपको चरन्नी ढन्नी नहीं समझता रहेगा, हल्के में नहीं लेता रहेगा। आप एक शहर से दूसरे शहर में गए, वहां पर भी आपका आदर हो रहा, वहां पर भी आपको राजा की तरह रखा जा रहा। आप इस देश से निकल करके बाहर गए, वहां पर भी आप, ये पहचान होती है, ये गुण है जो आपको प्रकट करना है। जिस दिन आप किसी से हेल्प मांगते हैं, जिस दिन आप किसी से मदद मांगते हैं ना, उस दिन आप शो करते हैं कि आप किसके हैं। समझ पा रहे हैं? राजा वाले नहीं है, परमेश्वर के नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के लोगों को किसी को सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता। जाग रहे हैं? ठीक। तीसरा, याजक का समाज क्या लिखा है? याजक का समाज। तो याजक का समाज क्यों है और कैसे हैं? तो क्या करना है? हम तो है याजक, हमने डिग्री लिया है, हमने पास्टर ट्रेनिंग किया है, हमने बाइबल कॉलेज किया है, हमको लोग याजक बोलते हैं, हमको लोग पास्टर के नाम से जानते हैं, हमको लोग रेवरेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इससे आपके सर्टिफिकेट कोई मायने नहीं रखता, आपकी ट्रेनिंग कोई मायने नहीं रखती, आपके गुण मायने रखते हैं। अगर आप याजक हैं तो याजक की डिग्री काम की नहीं है। अगर आपने याजक की पदवी ले ली है, याजक की डिग्री हासिल कर ली है, तो वो डिग्री एक किनारे, उसको कोई काम की नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ इस संसार में आपको कानून के सामने और आपको क्या करने के लिए आपको अधिकार दिया है सरकार ने कि आप क्या हो, एक याजक बन चुके हो। लेकिन परमेश्वर को उससे कोई मतलब नहीं।
परमेश्वर को स्वर्गदूतों से, पवित्र आत्मा को, आपकी डिग्री से, आपके अनुभव से कोई मतलब नहीं। परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को, प्रभु यीशु मसीह को अगर आपके याजकी चीज से किसी से मतलब है तो वो है याजकी गुण से। सुबह से उठ करके स्वर्गदूत आपको देखते रहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है कि अब याजक का गुण प्रकट करेगा, अब मेरे वंश का गुण प्रकट करेगा, अब राजा का गुण प्रकट करेगा। लेकिन अपन राजा क्या तो छोड़िए, राजा की जो प्रजा रहती है वो भी मजबूर प्रजा, वो भी गरीब प्रजा, उसके गुण को प्रकट करते हैं, वो भी दुखियारी प्रजा के गुण को प्रकट करते हैं। बंद करें रोना, बंद करें, राजा की तरह उठें। कितनी भी टेंशन रहे, कितनी भी परेशानी रहे, एक राजा की तरह आपको आदेश देना है, नहीं मैं राजा की बेटी हूं, मैं राजा का बेटा हूं, मेरे को परमेश्वर ने चुना है राज करने के लिए, और मेरे राज्य में कोई प्रजा है ही नहीं, सबके सब राजा हैं, सबके सब राजा हैं। राजाओं का राज्य है वहां पे, याजकों का राज्य है वहां पे, सभी याजक हैं। और सभी याजकों को बोला जाता है चुने हुओं में से चुने हुए वाले लोग। समझ पा रहे हैं इस चीज को? आप साधारण लोग नहीं हैं, आप एक पावरफुल लोग हैं। आप वो लोग नहीं हैं कि जो लोग आंगन में रहने वाले। इस समय अगर आप इस बात को समझ पा रहे हैं ना, इस बात को भी हर कोई नहीं समझ पाएगा। जिसको परमेश्वर ने चुने हुओं में से चुना है वही लोग इस बात को समझ पाएंगे, वरना लोग इसी में रहते हैं कि नहीं हम चुने हुए लोग हैं, हम चुने हुए लोग हैं। अरे चुने हुए लोगों का कोई मतलब ही नहीं वो आंगन में। लेकिन चुने हुए से बढ़कर एक और स्टेप है याजक, और याजक से एक और स्टेप बढ़कर है, और वो है महापवित्र स्थान, जिसको बोला गया चुने हुए में से चुने हुए लोग। और अगर आप हैं तो आपको गुण प्रकट करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट लेने से काम नहीं बन जाएगा कि हम रेवरेंड हो गए, या हम पास्टर बन गए, नहीं, या आप इवेंजलिस्ट बन गए, या हम बिशप बन गए, नहीं। अगर आप बिशप बन गए आपको बिशप के गुण प्रकट करना पड़ेगा, पास्टर बन गए पास्टर के गुण प्रकट करना पड़ेगा, रेवरेंड बने हैं रेवरेंड का गुण प्रकट करना पड़ेगा। कोई भी याजकी काम आप कर रहे हैं आपको उसके गुण को प्रकट करना पड़ेगा, अपने प्रचार से नहीं, अपने शब्दों से नहीं, लेकिन अपने व्यवहार से प्रकट करना पड़ेगा। दिखाना पड़ेगा लोगों को अपने व्यवहार से, अपने बोली से, अपनी बातचीत से, अपनी एक्टिविटी से जाहिर करना पड़ेगा, प्रकट करना पड़ेगा। आप बोलोगे नहीं भैया हम छुपा के रखते हैं, हम किसी को दिखाते नहीं अपनी आत्मिकता, हम किसी को दिखाते नहीं अपनी धार्मिकता, हम काय को दिखाएं? प्रभु ने बोला धार्मिक काम मत करो। हाँ, गलत प्रकाशन आपने बनाया, परमेश्वर तो कहता है प्रकट करो, याजक हो ना प्रकट करो, याजक के जो गुण है प्रकट करो, राजा के एक जो गुण है वो प्रकट करो, चुने हुओं में से चुने हुओं के जो वंश है उसके गुण को प्रकट करो। जाग रहे? यस। हाँ, आप नहीं प्रकट करेंगे लोग नहीं देख पाएंगे। आप चाहते हैं ना कि आपको एक राजा की तरह लोग जाने, कि आप चाहते हैं कि लोग आपको एक भिखारी की तरह समझे? यार जब देखो जब रोता रहता है, जब देखो जब कुड़ता रहता है, जब देखो जब एक गरीब का जीवन जीता रहता है, सब कुछ होने के बाद भी बेकार है, सब कुछ होने के बाद भी संकट है, परेशान, ये सिचुएशन के नाम से आप चाहते हैं? अरे जब देखो जब मूड उदास रहता है, जब देखो जब ऐसा रहता है, जब देखो जब वैसा रहता है। कुछ लोग होते हैं ना, उनके शब्दों में ऐसी निराशा झलकती है, अपन देखते हैं अरे सब कुछ तो है यार उनके पास, सब कुछ तो है यार उस परिवार में, सब कुछ तो है यार उसकी सेवकाई में, सब कुछ तो है यार उसके बिजनेस में, अच्छा बिजनेस है, अच्छी सेल है, अच्छा माल आ रहा, अच्छा माल जा रहा है, अच्छा बिजनेस चल रहा, अच्छा परिवार चल रहा, सब कुछ तो अच्छा अच्छा धन आ रहा, लेकिन फिर भी अशांत रहता है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो क्या नहीं कर रहा, अपने गुण को प्रकट नहीं कर रहा है। हाँ वो चर्च जा रहा होगा, हाँ वो दान दशमांश दे रहा होगा, लेकिन गुण को प्रकट करना जरूरी है। लोग आपको क्या नाम से जानना चाहिए? गरीब के नाम से नहीं जानना चाहिए, पैसे नहीं है इस नाम से जानना नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा इस नाम से नहीं जानना चाहिए। किस नाम से जानना चाहिए? ये एक राजा है, ये एक परमेश्वर का चुना हुआ है, चुने हुओं में से चुना हुआ है। ये बहन चुने हुओं में से चुनी हुई बहन है, ये भाई चुने हुओं में से चुना हुआ भाई है, ये राजा चुने हुए राजाओं में से चुना हुआ राजा है। ये याजक वो याजक है जिससे परमेश्वर वार्तालाप करता है, अपनी बातों को प्रकट करता है। ये वो याजक है जो अपने गुण को प्रकट करता है, ये वो राजा है जो अपने गुण को प्रकट करता है, ये वो भाई है जो अपने गुण को प्रकट करता है, ये वो बहन है जो अपने गुण को प्रकट करती है। जाग रहे हैं? यस। हाँ, आप वो बातों को जो प्रकट करते हैं ना अपने व्यवहार से, एक्चुअली आप वही हैं। आप अपने प्रचार से जो बोलते हैं ना, आप वो नहीं है।
आप जो अपने प्रचार से, चाहे अपने बारे में या फिर जो भी चीजें हैं, अपने व्यवहार से, आप एक्चुअली वो हैं जो आप अपने व्यवहार से, अपने बोली, एक्टिविटी से जाहिर कर रहे हैं ना, एक्चुअली आप वो हैं। अब आपको मालूम है कि आप किसके, परमेश्वर के हैं या शैतान के। जागरे, आप जिसके भी हैं ना, आप उसी के गुण प्रकट करेंगे। अगर आप इधर से उधर ये दंडपंथ में हैं, आप परमेश्वर के नहीं हैं। आप अंगीकार कर रहे होंगे, नहीं मैं चुना हुआ हूं, मैं राजा हूं, मैं राजाओं की बेटी हूं, मैं राजा का बेटा हूं। नहीं 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 नहीं, नहीं। सावधान, ये एक गलत फहमी है, ये एक अधूरा प्रकाशन है जो कुछ लोगों ने पकड़ लिया। मैंने बहुत बार देखा लोगों को कि लोग इस वचन के द्वारा, इस वचन से, नहीं मैं एक राजपदारियों का समाज हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। अरे बोलने से कुछ नहीं होगा भाई, तुम दिन भर बोलते रहो, कुछ नहीं होगा। हाँ, दिन भर अंगीकार करते रहो, कुछ नहीं होगा। हाँ, बहुत कुछ होगा जब आप उसके गुण को प्रकट करेंगे। दुनिया इधर से उधर हो जाएगी जब आप उसके गुण को प्रकट करेंगे। आसमान आपके सजदे में झुक जाएगा जब आप उसके गुण को प्रकट करेंगे। पूरी कायनात आपकी सहायता करने लगेगी, मदद करने लगेगी जब आप उसके गुण को प्रकट करने लगेंगी। आपने डिग्री ले लिया, हासिल कर लिया, कोई मतलब नहीं, लेकिन जब आप याजक के समान उठेंगे, सुसमाचार को सुनाएंगे, लोगों के जीवन में काम करेंगे, पूरी कायनात, पूरे स्वर्गदूत आपकी हिफाजत करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको बल देने के लिए, आपको सहारा देने के लिए, आपको उठाने के लिए खड़े हो जाएंगे। आमीन, आमीन। आज लोग डिग्री लेने के बाद भी क्यों बेरोजगारी का और क्यों एक बेकार का जीवन जी रहे हैं, क्यों एक दुख का जीवन जी रहे हैं? क्योंकि उन्होंने डिग्री तो ले लिया, बाइबल स्टडी तो कर लिया, बाइबल अध्ययन तो कर लिया, लेकिन जब बात आई गुण को प्रकट करने की, चुने हुओं के गुण को प्रकट करने की, राजाओं के गुण को प्रकट करने की, याजकों के गुण को प्रकट करने की, तब पीछे हट गए। नहीं नहीं नहीं, बस डिग्री ले लिए भैया, सरकार के सामने होना चाहिए, हमारे पास कानून होना चाहिए, पत्नी बच्चे को पालो, बस क्या करना भैया। कैसा करते हो भैया, क्या बता रहे हो आप? संडे को चले जाएंगे ना, हो जाएगा काम। हाँ, जो संडे बस को प्रभु प्रभु करते हैं ना, वो सिर्फ अभी तक आंगन में है। ध्यान से सुन लीजिए जितने सेवक हैं, अगर आप सिर्फ बाइबल को संडे को उठाते हैं, अगर आप सिर्फ संडे को दरबार जाने वाले हैं, सिर्फ सप्ताह में एक बार परमेश्वर से मुलाकात करने वाले हैं, सिर्फ एक बार सप्ताह में परमेश्वर के काम करने वाले लोग हैं, सिर्फ एक बार हफ्ते में मीटिंग करने वाले लोग हैं, आप अभी भी आंगन में खड़े हैं। अभी पवित्र स्थान में आना तो बाकी है। पवित्र स्थान में तो अभी आए नहीं है, फिर महापवित्र का तो छोड़ ही दीजिए, सीक्रेट रूम, बेडरूम छोड़ दीजिए। परमेश्वर के सीक्रेट लोग बनने के लिए आपको आंगन से अपने कदमों को बढ़ा करके पवित्र स्थान में आना पड़ेगा, परमेश्वर के कार्यों में आना पड़ेगा। और अगर आपको उस स्थान से सीक्रेट रूम तक पहुंचना है तो फिर उससे भी एक लेवल आगे जाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? यस। आगे, और पवित्र, याजक के बाद और पवित्र। तो अगर आप पवित्र हैं, पवित्रता के भी गुण प्रकट करो। एक पवित्र व्यक्ति के अंदर क्या चीजें होती हैं, कुछ दिन पहले परमेश्वर की आत्मा ने हमें सिखाया था, उस गुण को प्रकट करो। पवित्र आत्मा अंदर है ना, अंदर होने के बाद भी क्यों गालियां बकी जा रही हैं? बपतिस्मा लेने के बाद भी क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? बपतिस्मा लेने के बाद, पवित्र आत्मा का वरदान पाने के बाद भी आज क्यों गरीबी में जीवन जी रहे हैं? क्यों बिजनेस ठप चल रहा है? क्या हो रहा है? गुण प्रकट नहीं कर रहे ना। पवित्र आत्मा आ गया, पवित्र आत्मा अंदर आ गया, लेकिन पवित्र आत्मा के गुण बाहर नहीं आ रहे ना। समस्या यही है, जो बाहर आ रहा है वो बढ़ता और फैलता जा रहा है। आपको मालूम है परमेश्वर क्यों बोल रहा है? अपने गुण को प्रकट करो, गुण को प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो। वंश के गुण को प्रकट करो, चुने हुए के गुण को प्रकट करो, राजा के गुण को प्रकट करो, याजकों के गुण को प्रकट करो, पवित्र लोगों के गुण को प्रकट करो, परमेश्वर के खास लोगों के गुण को प्रकट करो। क्यों करो? क्योंकि अगर आप प्रकट करेंगे ना, वो बढ़ते और फैलते चले जाएंगे। आप झगड़े को प्रकट कर रहे हैं ना, झगड़ा बढ़ता चला जाएगा। आप व्यापार को प्रकट कर रहे हैं ना, व्यापारी के गुण को प्रकट कर रहे हैं ना, व्यापार बढ़ता चला जाएगा। जाग रहे हैं? आप जिस गुण को प्रकट करोगे, आप जिस राह पर आगे बढ़ोगे, वो बढ़ता ही चले जाओगे। आप एमपी के लिए निकलोगे तो एमपी पहुंच जाओगे, झारखंड के लिए निकलोगे एक दिन झारखंड ही पहुंच जाओगे।
ऐसे ही जो हम अपने गुण को प्रकट कर रहे हैं वही हम बनते चले जा रहे हैं। चिंता के गुण को प्रकट कर रहे हैं, आप शैतान की ओर आगे बढ़ रहे हैं। फिक्र कर रहे हैं एक दूसरे की, आप शैतान के करीब जा रहे हैं। शैतान कहता है चिंता करो, यीशु मसीह कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। शैतान कहता है हर बात की चिंता करो, यीशु मसीह कहता है किसी भी बात की चिंता मत करो। आपके ऊपर है, अगर आप चिंता कर रहे हैं, फिक्र कर रहे हैं, आप शैतान की ओर बढ़ रहे हैं। आप अगर चिंता नहीं कर रहे हैं किसी भी बात की, आप परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। यीशु मसीह कहता है तुम में लड़ाई और झगड़े कहां से आ गए? शैतान कहता है अरे लड़ाई के बिना तो तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा। कबड्डी जब तक नहीं होगी, अरे पेट खाली कैसे होगा? जाग रहे, आपके ऊपर है, आप किसकी सुन रहे हैं। देख उसने तेरे बारे में ऐसा बोल दिया, देख उसने ऐसा तेरे बारे में कहा, अच्छा देख वो उसका इरादा गलत है, देख उसका ये व्यवहार गलत है, देख वो छल कर रहा है, देख वो कपट कर रहा है, देख वो बैर रख रहा है। इन चीजों को आप जब सुन रहे हैं ना, जाग रहे, हाँ आप शैतान की सुन रहे हैं, आपके ऊपर है, ये शैतान बोल रहा है। लेकिन पता है पवित्र आत्मा क्या बोलता है? सब कुछ सह लो, सब कुछ बर्दाश्त कर लो। अन्याय हो रहा, अन्याय सह लो, हानि हो रही, हानि उठा लो। आपके ऊपर है कि आप किसकी सुनते हैं। जाग रहे, आपके ऊपर है, आप किसकी ओर ध्यान देते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है आप किसके गुण को प्रकट करते हैं। सुनने के बाद आपका रिएक्शन बताएगा आप किसके गुण को प्रकट कर रहे हैं। सुनने के बाद आपकी एक्टिविटी, आपका व्यवहार जब बताएगा कि आप किसके गुण को प्रकट कर रहे हो। आपके बोलने से, याद रखिएगा, इसको अपने अंदर रख लीजिए कि आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। एक बार पूरा पढ़ के 10 में चलेंगे क्या अपन? 9 को मैं पढ़ देता हूं। तुम एक चुना हुआ वंश, अगर वंश हो गुण को प्रकट करो। तुम एक राजा हो, अपने राज की गुण को प्रकट करो। तुम एक याजक हो, अपने याजकी गुण को प्रकट करो। तुम एक पवित्र जन हो, तो अपने पवित्रता के गुण को प्रकट करो। तुम एक परमेश्वर की निज प्रजा, निज का मतलब खास प्रजा हो, पर्सनल प्रजा हो, खास लोग हो, तो ठीक है, खास लोगों के गुण को प्रकट करो। परमेश्वर की खास बात को बताओ, ठीक है कि नहीं? नॉर्मल बात, जो लिखी हुई बात है उन बातों को मत बताओ, उन्हीं बातों में छिपे हुए प्रकाशन को बताओ, भेद को बताओ, प्रकट करो। वचन नहीं चाहिए किसी को, प्रकाशन चाहिए। जाग रहे हैं? तो प्रकाशन को सामने लेकर के आओ, क्योंकि जो परमेश्वर के खास लोग रहते हैं वो प्रकाशनों को लेकर के आते हैं। ठीक इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, ये सारी बातों के गुण को प्रकट करो, प्रकट करो, प्रकट करो। ठीक, 10 वचन। तुम पहले हाँ, तो कुछ भी नहीं थे, तुम पहले चुने हुए नहीं थे, पर अब परमेश्वर की, तुम पहले चुने हुए नहीं थे, तुम पहले राजा नहीं थे, तुम पहले याजक नहीं थे, तुम पहले पवित्र नहीं थे, तुम पहले खास व्यक्ति नहीं थे, निज प्रजा नहीं थे। समझ पा रहे हैं? जितनी बातों को हमने 9 वचन में देखा, 10वां वचन बताता है कि देखो, अगर तुम नहीं प्रकट कर रहे हो तो याद कर लो अपने जीवन को। पहले जुड़े हुए थे क्या? कहां थे आज से 20 साल पहले? अभिषेक भाई कहां थे इससे पहले 20 साल पहले? भैया शराब में थे, बीड़ी में थे, लड़ाई में थे, झगड़ा में थे, गांजा पी रहे थे, बैठ के मारपीट कर रहे थे। याद कर लो कहां से चुना परमेश्वर ने। गरीबी का जीवन जी रहे थे, जुआ सट्टा खेल रहे थे। कहां थे अभिषेक भाई? हां, इसी संसार में थे। कहां से चुना आपको? हां, उसी अंधकार से चुना। कहां थे अभिषेक भाई? दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थे। कहां थे अभिषेक भाई? दूसरों के घर में जूठे बर्तन मांजते थे। कहां थे अभिषेक भाई? होटल में कप प्लेट धोते थे। कहां थे अभिषेक भाई? होटल में बर्तन मांजते थे। कहां थे अभिषेक भाई? बोलते नहीं बनता था, चुपचाप बैठा करते थे। कहां थे अभिषेक भाई? अभिषेक लिखते नहीं बनता था, भैया वहां पर थे। कहां थे अभिषेक भाई? जाग रहे हैं? कहां से चुना है? कहां से चुना है? याद कर लो। अगर गुण को प्रकट नहीं कर रहे हो, आज अगर जिस अभिषेक को आप देख पा रहे हैं, ये अभिषेक नहीं है, ये वो है, ये वो गुण देख पा रहे हैं जो परमेश्वर ने चुना। परमेश्वर ने, ये वो अभिषेक नहीं है जिस अभिषेक को लोग जानते थे। नहीं, ये वो अभिषेक है जिस अभिषेक को परमेश्वर ने रचा, परमेश्वर ने आकार दिया, परमेश्वर ने शब्द दिया, परमेश्वर ने वाणी दिया और परमेश्वर ने खड़ा किया। आज से कुछ साल पहले यह अभिषेक ऐसा अभिषेक नहीं था जिस अभिषेक में आप अभी देख रहे हैं। जाग रहे हैं? यस। तुम पहले कुछ नहीं थे। आज से कुछ साल पहले अभिषेक को देखते,
कहीं बैठ के जुआ खेल रहा होता, ताश पत्ते खेल रहा होता, बीड़ी सिगरेट शराब ये सब मेरे पाया जाता था, वहां था, कुछ नहीं था। आज बहुतों के लिए आशीष का कारण, एक आशीष का सोत्र बनाया, वहां से इसको कहते चुना हुआ। परमेश्वर ने चुना और चुने हुए में से चुना बना करके आज परमेश्वर ने इस स्थान पर रखा हुआ। हालेलुया। समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? तुम पहले चुने हुए नहीं थे। याद करें अपने आप को, आज से कुछ साल पहले के जीवन को देखें। जैसे मैंने बताया, अब अभी अगर इस बात को आप तक पहुंच रही है, ये शब्द अगर आपको समझ में आ रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा भी परमेश्वर के इस वचन को, इन प्रकाशनों को अपने अंदर आने दे रहे हैं, तो आज से कुछ साल पीछे जाकर के अपने जीवन को देखें कि परमेश्वर ने आपको कहां से निकाला। आपकी शादी नहीं हो रही थी, हाँ, आपकी शादी नहीं हो रही थी, आपकी मम्मी पापा नहीं मान रहे थे, कहां से निकाला प्रभु ने, कहां से चुना। आप दिन दिन भर अंधकार में पत्थरों को पूजने का काम किया करते थे, शैतान के पीछे पागल थे। हाँ, शैतान के पास दिन दिन भर बैठे रहते थे, शैतान के स्थानों में बैठा रहा करते थे। कहां से चुना, कहां से पकड़ा। अब जब पकड़ लिया है तो गुण तो प्रकट करो। पहले तुम कुछ नहीं थे, पहले आप कुछ नहीं थे, पहले अभिषेक कुछ नहीं था, पहले अभिषेक होने के बाद भी अभिषेक नहीं था। जाग रहे? साफ लिखा, पहले तुम कुछ नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, अब परमेश्वर के खास लोग हो, अब परमेश्वर के राजा हो, अब परमेश्वर ने चुन लिया, अब परमेश्वर ने राजकी शासन दे दिया, अब परमेश्वर ने याजकी पद दे दिया, अब परमेश्वर ने पवित्र कर दिया, अब परमेश्वर ने खास लोग बना लिया अपने। और अगर बना लिया है तो गुण प्रकट करो ना। नहीं प्रकट करोगे, आंगन में पड़े रहोगे जिंदगी भर। और आंगन में दुख वाले लोग पड़े रहते हैं, तकलीफ वाले पड़े रहते हैं। आप जहां संगति करते हैं, देखिए ना कैसे लोग आते हैं। पुलपेट के सामने जो लोग रहते हैं, कैसे लोग रहते हैं? परमेश्वर के खास लोग रहते हैं क्या? परमेश्वर के चुने हुए लोग रहते हैं क्या? परमेश्वर के सीक्रेट वाले लोग रहते हैं क्या? है? नहीं, दुखियारी रहते हैं। दुखी आते हैं, अंधे आते हैं, लंगड़े आते हैं, बीमार आते हैं, रोगी आते हैं, दुष्ट आत्मा से पीड़ित आते हैं। यही जीवन जीना चाहते हैं क्या? हाँ, तो अपने गुण को प्रकट करो, पश्चाताप करो और अपने गुण को प्रकट करो। बाइबल बताती है तुम पहले ऐसे नहीं थे, अब तुमको बनाया गया है। तुम इस योग्य नहीं थे, तुमको योग्य बनाया गया है। तुम परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी। इसके पहले अगर अपने जीवन को देखेंगे, आपके ऊपर दया नहीं हुई थी। मेरे ऊपर जब तक मुझे प्रभु ने अपने काम के लिए 2006 में नहीं पकड़ा, 2006 के पहले अगर मैं देखूंगा तो मेरे जीवन में परमेश्वर की दया नहीं हुई थी। मेरे जीवन में कब परमेश्वर की दया हुई? कब परमेश्वर के मैंने हाथ को, कब परमेश्वर के मैंने साथ को अपने जीवन में देखा? जब 2006 में मेरे पापा समाप्त हो गए, इस संसार से चले गए, तब 2006 में इस संसारिक पिता मेरे इस पास से चले गए, लेकिन एक आत्मिक पिता प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गए। जाग रहे? हाँ, संसारिक पिता जब मेरे खत्म हुए 2006 में, उसके जस्ट बाद से परमेश्वर यीशु मसीह मेरे जीवन में आ गए और आज तक वो मेरे साथ में। और उस दिन के बाद से, जिस दिन शारीरिक पिता गए, आत्मिक पिता आ गए मेरे, और उसके बाद से लेकर के अभी तक मैं किसी भी चीज में, किसी भी क्षेत्र में असफल नहीं हुआ हूं। जाग रहे? क्यों? क्योंकि कोई है जो मुझे लेके चल रहा है, कोई है जो गाइड कर रहा है, कोई है। मैंने अभी तक किसी भी चीज को करने के बाद पछताया नहीं। चाहे शादी हो, चाहे कुछ खरीदना हो, चाहे कहीं जाना हो, चाहे किसी के लिए प्रार्थना करना हो, चाहे किसी की अगुवाई, चाहे किसी की गाइडेंस, चाहे कहीं पर मैंने अपने पैसे को लगाया हो, मैंने कभी भी एक बार भी अपने लाइफ में अपने पैसों को लेकर के पछताया नहीं, शादी को लेकर के पछताया नहीं, परिवार के क्षेत्र में पछताया नहीं, किसी भी रिश्ते को निभाने से मैंने पछताया नहीं, कोई भी सेवकाई करने से मैंने पछताया नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि कोई है जो गाइड कर रहा है, कोई है जो अगुवाई कर रहा है, कोई है जो लेकर के चल रहा है। 2006 के बाद की बात बता रहा हूं मैं, 2006 से अभी तक की बात बता रहा हूं। आज तक मैं पछताया नहीं। गाड़ी को खरीदने से पछताया नहीं, गाड़ी को बेचने से पछताया नहीं, फुल टाइम सेवा आने से पछताया नहीं। 27 साल प्रभु के लिए काम, संसार के लिए काम किया, 27 साल मैंने वर्क किया,
उस 27 साल काम करने से मैं पछताया नहीं, क्योंकि आज मेरे पास एक टेस्ट मनी है, आज मेरे पास एक गवाही है कि मैंने फुल टाइम सेवकाई ऐसे ही शुरू नहीं करी। 27 साल मैंने पल्लेदारी किया, 27 साल मैंने बोझा ढोया है, 27 साल मैं एक मजदूरी का जीवन जिया हूं। 27 साल के बाद मैं आज फुल टाइम में खड़ा हूं। जाग रहे हैं? हां, पहले ऐसा नहीं था, पहले दया नहीं हुई थी, अब दया हुई है। क्या लिखा है? पहले मैं कुछ नहीं था, अब परमेश्वर ने कुछ करके रखा है। जाग रहे हैं? तुम पर पहले कुछ नहीं थे, तुम पहले कुछ नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा बन गए हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, परंतु अब तुम पर दया हुई है। तो ध्यान से सुने हर एक भाई और बहन, जितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं, आप परमेश्वर के खास लोग हैं, आप परमेश्वर के सीक्रेट लोग हैं। लेकिन बहुत बार आप लोग महापवित्र स्थान छोड़ करके याजक वाले क्षेत्र में आ जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर याजक वाले क्षेत्र से फिसल करके फिर आंगन में बैठ जाते हैं। अगर आज आपको जानना है कि मैं कहां पर हूं, तो कुछ नहीं करना है, अपने जीवन को चेक करें, अपने व्यवहार को चेक करें, अपनी परिस्थितियों को चेक करें। अगर परमेश्वर प्रतिदिन आपको प्रकाशन दे रहा है, आप महापवित्र स्थान में हैं। अगर परमेश्वर की गूढ़ बातें आपके जीवन में आ रही हैं, आप मतलब महापवित्र स्थान में हैं। अगर परमेश्वर आने वाली घटनाओं को घटने से पहले आपको बता रहा है, आप महापवित्र स्थान में हैं। अगर परमेश्वर के दिल की बातों को आप जान पा रहे हैं, आप महापवित्र स्थान में हैं। अगर आप किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको उत्तर मिल रहा है, आपको प्रभु अगुवाई कर रहा है, कहां जाना है, कहां नहीं जाना है, कहां पैसा लगाना है, कहां पैसा नहीं लगाना है, अगर आप इन चीजों को कर पा रहे हैं, ये चीजें आप अपने जीवन में देख पा रहे हैं, तो ये समझ जाइए कि आप एक महापवित्र स्थान में हैं, बैठे हुए हैं। अगर आपको अपना पैसा देने के बाद, आपको अपना पैसा खर्च करने के बाद पछताना नहीं पड़ रहा है, तो समझ जाइए कि आप एक महापवित्र स्थान में हैं। आप परमेश्वर के साथ में सीक्रेट रूम में हैं। अगर आप बाइबल के किसी भी हिस्से से बात कर पा रहे हैं, लोगों को बता और सिखा पा रहे हैं, आप परमेश्वर के उस महापवित्र स्थान में हैं। परंतु अगर आप सिर्फ एक सेवक हैं, संडे वाले सेवक हैं, नामधारी वाले सेवक हैं, आप समझ जाइए कि आप अभी कहां पर हैं? पवित्र स्थान में हैं। सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सेवा, फॉर्मेलिटी के लिए मीटिंग हो रही है, 4 बिंदु बता करके तैयार कर लिए, अपन प्रचार कर रहे हैं। आप अभी कहां वाले क्षेत्र में? एक प्रेयर मीटिंग करवा लेते हैं, ठीक है कि नहीं? एक प्रार्थना सभा रख लेते हैं, एक प्रार्थना सभा ले लिया, आराधना लीड कर लिया। ये कहां वाले स्थान को दर्शाता है? ये वो वाले स्थान को दर्शाता है जिसको बोला गया पवित्र स्थान। अगर आज आपको नहीं मालूम कि आप कहां पर खड़े हैं, तो देखें, अगर आप सिर्फ सप्ताह में एक दिन आराधना कर रहे हैं, सप्ताह में एक दिन चर्च जा रहे हैं, लोग किसी का प्रार्थना निवेदन आ गया, आप प्रार्थना कर दे रहे हैं, यह पवित्र स्थान को दर्शाता है। 4-5 पॉइंट बना करके आप प्रचार कर रहे हैं, यह पवित्र स्थान को दर्शाता है कि आप पवित्र स्थान में खड़े हुए हैं। परमेश्वर से जुड़े हुए अगर किसी एक काम को भी आप कर रहे हैं, सेवकाई से जुड़े हुए अगर आप किसी एक काम के भी भाग बने हैं, आप पवित्र स्थान तक पहुंच गए हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में संकट है, दुख है, क्लेश है, लड़ाई है, झगड़ा है, 1 कुरिन्ती 3 अध्याय 3 वचन के अनुसार आप समझ जाइए कि आपका आत्मिक स्तर कहां पर है? आंगन वाले जगह पर है। आंगन वाले भाग में आप बैठे हुए हैं, आंगन वाले क्षेत्र में आप हैं। आंगन वाली परिस्थिति कैसी होती है? दुखियारी रहते हैं, किसी ना किसी बात से दुखी रहेंगे, किसी ना किसी बात से परेशान रहेंगे, किसी ना किसी चीज से, किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित रहेंगे, किसी ना किसी श्राप से, किसी ना किसी प्राण बंधन से बंधे रहेंगे, जुड़े रहेंगे। ये वो वाला भाग है जो एक आंगन को दर्शाता है। ये वो वाला क्षेत्र है जहां पर सब आ सकते हैं। शैतान भी आ सकता है, गरीबी भी आ सकती है, कर्ज भी आ सकता है, लड़ाई भी आ सकती है, झगड़ा भी आ सकता है, गालियां भी आ सकती हैं, मारपीट भी आ सकती है, सब आ सकते हैं। जैसे दर्ब में, चर्च में, दरबार में सब लोग आ सकते हैं, वैसे ही आपके आत्मिक स्तर में, आत्मिक मंडल में ये वाली चीजें हो रही हैं। समझ जाइए कि आप याजक में नहीं, आप पवित्र स्थान में नहीं है, महापवित्र में नहीं है, लेकिन सीधा आप आंगन में खड़े हुए।
हाँ, एक समय था कि आप महापवित्र स्थान में थे, आपके पास भेद आ रहे थे, प्रकाशन आ रहे थे, आप परमेश्वर के दिल धड़कन की बात को समझ पा रहे थे, परमेश्वर आपसे बात कर रहा था, आपने उसको बहुमूल्य नहीं समझा, आप याजक में आ गए, पवित्र स्थान में आ गए, सिर्फ काम करने वाले बन गए। आज आप काम भी नहीं कर पा रहे हैं, समझ जाइए आप आंगन में आ गए। आज अगर आप सेवा नहीं कर पा रहे हैं, समझ जाइए आप आंगन में आ गए, पवित्र स्थान से आंगन में आ गए। समझ पा रहे हैं इस बात को? बट प्रेज गॉड की परमेश्वर का वचन आया, प्रेज गॉड की आज हम इस बात को समझ पा रहे हैं, प्रेज गॉड की इन चीजों को आप इस समय सुन पा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है। आज हमने पढ़ा था पहला कुरिन्थी किताब उसका 10वां अध्याय उसके पहले वचन में। हाँ, क्यों ये बातें आप तक पहुंच रही हैं, क्यों ये चीजें आप तक पहुंच रही हैं? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा कि मैं नहीं बात कर सकता तुमसे, लेकिन अगर आज ये बात आप कर रहे, अगर ये बातें आप तक पहुंच रही है, याद रखिएगा आने वाले दिनों में जब ये अपलोड होगा, हर कोई इस वीडियो को नहीं सुन पाएगा। क्यों? इस वीडियो को, इस क्लिप को या इन बातों को वही सुन पाएगा जिनके जीवन में परमेश्वर, जो कहां पर है, याजक यानी कि पवित्र स्थान में है या फिर महापवित्र स्थान में है। क्यों? उसके लिए 2 वचन को पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 3 मत पढ़ेंगे, मैं बता देता हूं। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, मैं तुमसे इस रीति से बातें नहीं कर सका। तो ये वचन या ये वीडियो किन लोगों तक नहीं पहुंचेगा? आने वाले दिनों में इस वीडियो को कौन नहीं सुन पाएगा? जो आज भी शारीरिक जीवन को जी रहे हैं, आज भी जो आंगन में खड़ा हुआ है ना, उसको तो ये वीडियो मिलेगा ही नहीं ढूंढने से। जाग रहे? मिल भी जाएगा तो उसके समझ में नहीं आएगा, मिल भी जाएगा तो सुन नहीं पाएगा, सुनने का भी तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वचन में लिखा है पहला कुरिन्थी 3:3 में। हाँ, लेकिन जो एक पवित्र स्थान में होगा और एक महापवित्र स्थान में होगा, बाइबल बताती है, पहला कुरिन्थी 10 अध्याय उसके पहले वचन को पढ़ेंगे, साफ लिखा हुआ है। हाँ, हे भाइयों, हाँ, मैं नहीं चाहता। हाँ, ये वचन और ये बाइबल अध्ययन आने वाले दिनों में उन तक ही पहुंचेगा। रिपीट, दोबारा वही लोग सुनेंगे जो लोग क्या हैं, हाँ, कि तुम हाँ, इस बात से अनजान रहो। हाँ, ये परमेश्वर खुद पहुंचाएगा आप तक। अगर आप अगर वहां पर पहुंच गए ना, आप अगर उस महापवित्र स्थान में हैं, अगर आप याजकी यानी कि पवित्र स्थान में हैं, तो परमेश्वर आप तक इन बातों को पहुंचाएगा। और अगर जितने लोग आज यूट्यूब में और इन तमाम चीजों में सुन पा रहे हैं ना, टीम लिंक के द्वारा सुन पा रहे हैं, है ना, कॉन्फ्रेंस के द्वारा सुन पा रहे हैं, कॉल के द्वारा सुन पा रहे हैं, तो ये आप इसलिए सुन पा रहे हैं क्योंकि आप कौन से वाले स्थान में हैं? क्योंकि अगर आप एक चुना हुआ वंश नहीं होते, अगर आप एक राजा नहीं होते, अगर आप एक याजक नहीं होते, अगर आप एक पवित्र जन नहीं होते, अगर आप परमेश्वर के खास लोग नहीं होते, तो फिर वो पहला कुरिन्थी 3 के अनुसार आप तक ये बात पहुंचती नहीं। अगर पहुंच रही है, इसका मतलब आप चुने हुए हो। बट आप यहां तक सीमित मत हो जाइए, इसके बाद आपको कुछ करना है। और करना क्या है? गुण प्रकट करना है। करना क्या है? उसकी क्वालिटी को प्रकट करना है। नहीं प्रकट करेंगे, आपका स्थान खिसकता 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 फिर आंगन में आ जाएगा, और फिर आपको फेलोशिप करना पड़ेगा, फिर आपको संगति करना पड़ेगा, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप कदम बढ़ाते 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 एक दिन वहां तक फिर पहुंचना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं? जाग रहे हैं? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम सरों को झुकाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे। रिंग गदमा सुथुरी अलरबा,